हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं, मतलब कि वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरी पूजा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किस प्रकार से हुई वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मंदिर का पूजन अर्चन हो गया, तो मतलब जोत वगैरह जला दिया और धूप वगैरह जला दिया। मतलब ऑलमोस्ट जो भी पूजा संध्या काल में होती है वो सबसे पहले कंप्लीट कर ली। फिर उसके बहुत देर बाद, मतलब काफ़ी देर बाद मैंने ये पूजा की थी। वैसे तो मध्य रात्रि में पूजा कंप्लीट करनी थी, बट मध्य रात्रि में पूजा कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, तो मैं थोड़ा जल्दी ही की थी। मध्य रात्रि में मैंने दीपक जलाए थे, उसकी भी क्लिप मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी इस वीडियो में लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट पूजा आप सब देखिएगा और अपने कमेंट्स मुझे बताइएगा कि मैंने किस प्रकार से की और आप सब ने किस प्रकार से की। तो सर्वप्रथम होती है गणपति जी की पूजा, तो उनका स्नान मतलब आचमन स्नान हुआ। फिर उन्हें चंदन अर्पित किया गया, हल्दी अर्पित की गई, अक्षत अर्पित किया गया, अष्टगंध अर्पित किया और माता को सिंदूर, रोली, कुमकुम आदि अर्पित किया। और फिर उसके बाद दुर्वा अर्पित की गणपति जी को और कुछ पुष्प अर्पित किए, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस प्रकार के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर शिव परिवार जी का स्नान हुआ, फिर श्री हरि विष्णु जी का स्नान हुआ। आपके पास यदि विग्रह है तो आप विग्रह रखिए, यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप प्रतिमा रखिए। तो विष्णु जी की मेरे पास प्रतिमा है, मतलब श्री हरि जी की जो है मेरे पास विग्रह नहीं है, मेरे पास प्रतिमा है, तो उनका मैंने प्रतिमा रखा। और शिव परिवार जी का मेरे पास विग्रह है तो उनका मैंने विग्रह स्थापित किया। और फिर आज के दिन जो भी चीज़ें मतलब एक साथ चढ़ती हैं श्री हरि विष्णु जी को और गणपति जी को, तो जनेऊ मैंने एक साथ करके अर्पित किया। उसके बाद फिर जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया गणपति जी को, श्री हरि विष्णु जी को और जो है शिव परिवार को, सभी को कलावा अर्पित किया। फिर सभी को दुर्वा अर्पित की और उसके बाद कुछ पुष्प अर्पित किया। उसके बाद आज के दिन शिव परिवार को, मतलब शंकर भगवान जी को जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसा जी अर्पित की जाती है, मतलब तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। और श्री हरि विष्णु जी को बेल पत्र अर्पित किया जाता है। साल में केवल एक ऐसा ही दिन होता है जिस दिन ये चीज़ विपरीत मतलब उल्टी दिशा में चलती है। तो श्री हरि विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया गया और जो है शिव परिवार को तुलसा जी अर्पित की गई। उसके बाद तिल के जो है कटोरी में, मतलब मैंने तिल का एक ढेरी रखा, उसके ऊपर मैंने जोत जलाई। फिर भगवान जी को फलों का भोग अर्पित किया और जो पान सुपारी और जो है लौंग इलायची कमलगट्टा का भोग लगाती हूँ मैं, वो मैंने अर्पित किया। फिर सभी भगवान जी को सुगंधि अर्पित किया, मतलब इत्र अर्पित किया। और इस जो पत्ती का होता है ना, लोग मतलब ऐसा कहा गया है कि इस पत्ती को यदि आप संभाल कर रखें, आपके बच्चों के लिए बहुत काम आती है। तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होती है। आप कोशिश करें कि इसे शहद के डिब्बे में रख कर आप अपने बच्चों को खिलाएं, तो कहते हैं बच्चों। इसके बाद एक तिल के पात्र पे, मतलब तिल से भरे हुए पात्र पे मैंने एक जोत रखी। फिर भगवान जी के सम्मुख एक जोत अर्पित की और जो भी आपको पत्ते फूल वगैरह मिल जाए आप उससे भगवान जी को अच्छे से सजाएं और अच्छे से करें। आप चाहे तो अलग चौकी लगाकर उस पर पूजन कर सकते हैं। फिर मैंने लगाया फलों का भोग, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। फिर लगाया पान सुपारी और कमलगट्टे और जो है लौंग इलायची का जो मैं भोग लगाती हूँ वो मैंने लगाया। फिर सभी को मैंने सुगंधि अर्पित किया, मतलब कि इत्र अर्पित किया। थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो शायद आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो आप सबको, मतलब समझ में ना आ रहा हो, बट बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ है। फिर मैंने जलाया वो 365 वाली बाती, जो मैं इस समय लास्ट के 5 डेज में पर डे जला रही हूँ। मतलब कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में मैं ये जो है एक संकल्प ही समझ लीजिए, संकल्प के रूप में मैं इसे अर्पित कर रही हूँ भगवान जी को। तो 5 डेज में लगातार पर डे एक बाती जलाती हूँ। आप चाहे तो 5 जला सकते हैं और इसे किस प्रकार से जलाना है वो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। भगवान जी की कंप्लीट अच्छे से आरती कर लेंगे उस 365 बाती की। आप चाहे तो अलग से भी आरती कर सकते हैं, बट मैंने जोत जलाई तो उससे भी मैं आरती कर लूँगी भगवान जी की। और मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अच्छे से आप अपने मन के अकॉर्डिंग आप पूजन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर जल से 3 बार इस तरह से घुमा के उसको जो है दीपक को शांत कर लिया जाता है। उसके बाद फिर कर लेंगे कपूर आरती। किसी भी पूजा में कपूर आरती सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं या फिर गूगल लोबान की ध्वनि भी दे सकते हैं। जो भी आप जो है सुविधानुसार आप कर पाए उस समय पे, जो भी उस समय के अकॉर्डिंग आपके लिए सटीक हो, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब गूगल लोबान की ध्वनि दे या छोटा सा हवन कर ले,
5 आहुति का ही हवन दें, मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद जो है आरती, मतलब कपूर आरती अवश्य करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं श्री हरि विष्णु जी और शिव परिवार जी, मतलब शिव जी का मिलन हुआ था इस दिन, तो ये विशेष दिन है, वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इस दिन पूजा अर्चना करने से सीधे वैकुंठ का द्वार खुलता है, तो इसलिए पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, इस दिन विशेष करनी चाहिए। वैसे तो पर डे करनी चाहिए, बट कुछ त्योहार, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिसके जो है अकॉर्डिंग आप कुछ विशेष कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर करें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूजा अर्चना में, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, पूजा कोई भी हो वो बहुत ही भव्य तरीके से भी की जा सकती है, नॉर्मल तरीके से भी की जा सकती है। उसके बाद इस दिन आंवले का दीपदान विशेष होता है। आंवले का दीपदान आप अवश्य करें। आप 5, 7, 2, 1 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 11 जितने भी आपके पास सुविधा अनुसार, हर बार में मैं बताती हूँ सुविधा अनुसार, आप अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी, जितने भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उतने कर सकते हैं। मेरे पास 11, मतलब थे तो बहुत सारे आंवले, ऐसा नहीं है, बट मैंने 11 जो है आंवलों का दीपदान किया है। आप चाहे तो 21, 51 या 14 जो भी आप करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने 11 आंवले का दीपदान किया है। आंवले को कुछ करना नहीं है, बस उसके ऊपर थोड़ा सा कट करके और जोत रखनी है, और ये जोत बेसिकली घी के दीपक जो है, मतलब घी के ही जो है बनाकर आपको जलाने हैं। कहते हैं आज के दिन मध्य रात्रि में श्री हरि ने शिव जी की पूजन के लिए 108 कमल के पुष्पों को जो है चढ़ाकर पूजन किया था, और शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल के फूल छिपा दिए थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने कमल नयन, मतलब अपने नेत्र ही अर्पित करके भगवान जी को जो है अर्पित कर दूं उसकी जगह पे। तो इस बात से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए थे, और कहते हैं इस दिन हरिहर मिलन भी इस दिन को कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस दिन शिव जी की और श्री हरि विष्णु जी की एक साथ पूजा की जाती है। तो ये विशेष दिन होता है, साल में केवल मात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शिव जी को तुलसी पत्र और श्री हरि जी को जो है बेलपत्र चढ़ाया जाता है। ये हरिहर मिलन का भी दिन है, मतलब शिव जी और श्री हरि के मिलन का भी दिन है, इसलिए इसे हरिहर मिलन भी कहते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जा सकता है। इसके बाद मध्य रात्रि में, मतलब रात में 12 से 4 के बीच में 14 दीपदान का भी विशेष महत्व है। इस दिन मध्य रात्रि में इन दीपों का दीपदान किया जाता है, मतलब कि आप ये 14 दीपक मध्य रात्रि में 12 बजे से 4 बजे के बीच में आप इन दीपक को जलाइए, और आप चाहे तो खुले आसमान के नीचे या गौशाला में शिव परिवार जी के पद सामने या श्री हरि के सामने, या आप जा सके तो आप मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के पेड़ के नीचे, आप कहीं भी इस दीपक को लगा सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।